आज जो केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना, बहुत ही ज़बरदस्त और फुल रेसिपी है और टॉपिंग स्पंज फुल रेसिपी है ना, ज़रूर वॉच करिएगा। तो चलिए केक की रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले स्पंज की रेसिपी बताती हूँ आपको कि स्पंज किस तरीके से आप बहुत ही ज़बरदस्त स्पंज बनेगा। फुल रेसिपी वॉच करिएगा, ठीक है। 4 अंडों के लिए मैंने ले लिया है 80 ग्राम मैंने मैदा ले लिया है और 20 ग्राम मैंने ले लिया है कोको पाउडर, ये हो गया 100 ग्राम, ठीक है। 1 चम्मच मैंने छोटा ले लिया है बेकिंग पाउडर और मैंने 100 ग्राम ले लिए चीनी और वनीला एसेंस है मेरे पास, चंद कतरे हम डालेंगे इसको, ठीक है। ये आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यकीन करें ये रेसिपी अगर आपने पूरी वॉच कर ली और पूरी फॉलो कर ली तो फिर आपके केक बनाने की जितनी भी आपकी एफ़र्ट हुई है ना अब तक, सारी आप ये केक वीडियो देखने के बाद ना आप सब भूल जाएंगे, ठीक है। हमने अंडे ले लिए, अंडे को और जर्दी को इस तरीके से हम बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से हम लोगों ने अंडे और जर्दी को बीट कर लेना है खूब अच्छी तरीके से। जब ये बहुत ही फ्लफ़ी सा हो जाए ना तो इसको फिर इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद उसी के अंदर बीट करेंगे। अच्छा, मैं आइसिंग शुगर इसके अंदर नहीं डाल रही हूँ, मैं चीनी पीस के नहीं डाल रही हूँ, इसमें मैं डायरेक्टली चीनी ही डाल रही हूँ, जो चीनी हमारी नॉर्मल होती है। 100 ग्राम मैं इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करना है और आपके देखना सारे जो केक बनाने के जो खदशात हैं ना वो सारे दूर हो जाएंगे और आपका स्पंज बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। पर शर्त ये है कि आपने मुझे है ना मैसेज करके ज़रूर बताना है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि ना आपका केक कैसा बना। अगर कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो ना तो मुझे बताइएगा, मैं आपका है ना मसला वो हल कर दूँगी केक के उससे हवाले से, ठीक है। आपने अच्छी तरीके से इसको बीट कर लेना है, मतलब अंडे को बीट करना है। अंडे को बीट करने के बाद इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी है, चीनी डाल के अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। ये मेरा अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। अगर पूरा मैं बीटिंग दिखाऊंगी आपको तो बहुत ही लंबी वीडियो होने वाली है और आप पूरी इतनी लंबी वीडियो वॉच नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये आपका स्पंज रेडी हो गया। अच्छा, मैं क्रीम भी बताऊंगी किस तरीके से क्रीम थिक होती है और किस तरीके से क्रीम सॉफ्ट होती है, ठीक है ना। ये मेरा चीनी और अंडा ये बीट कर लिया है मैंने, ये बहुत ही फ्लफ़ी सा हो गया। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी वनीला एसेंस, चंद कतरे, तीन या 4 कतरे डाल देंगे, आपको इनफ है, ठीक है। काफ़ी है इसके अंदर, 3 या 4 कतरे आपने इसमें ड्रॉप डाल देने हैं वनीला एसेंस के। फिर इसको बीट कर लेना है थोड़ा सा। फिर बीट करने के बाद तो हम इसके अंदर डाल देंगे कोको पाउडर और वो मैदा, ठीक है। और मैदे और कोको पाउडर के अंदर ही हमने वो डाल देना है बेकिंग पाउडर। अच्छा, जो बेकिंग पाउडर नहीं डालना चाहते वो बेकिंग पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि आप बेकिंग पाउडर ज़रूरी है डालना, ज़रूरी नहीं है, मैं डालती हूँ तो आप भी अगर चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छा, ये बेकिंग पाउडर है और क्या नाम है, मैदा ले लिया है मैंने और कोको पाउडर। इसको मैदा 80 ग्राम है और कोको पाउडर 20 ग्राम है, ठीक है। ये आप मेरा देख सकते हैं, स्पून नज़र नहीं आ रहा, ब्लर हो रहा है ये थोड़ा सा स्पून, ये जो सबसे छोटू वाले स्पून होता है ना, ये वो स्पून है, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिया, इसके बाद मैं इसके अंदर मैदा डाल दूँगी। मैदा है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे कि ये एक जान हो जाए, कोको पाउडर और मैदा एक जान हो जाए। मैंने अच्छी तरीके से इसको छान लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, इसको जो मैंने बैटर बनाया उसके अंदर ऐड कर दूँगी बैटर के साथ। इस तरीके से इसको बिल्कुल ही हाथ की मदद से आपने इसको बीट मतलब वो करना है, चला लेना है। अच्छा, ना फोल्डर इसमें यूज़ करना है ना हमने बीटर इसके अंदर यूज़ करना है, हाथ की मदद से बिल्कुल हल्के हल्के से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इसको। नो फोल्डर नो बीटर, ठीक है। अगर फोल्डर और बीटर इसमें अगर मैंने यूज़ किया ना तो ये जो इसका बैटर है ना ये पूरा बैठ जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है। जो भी है, जिसको भी जो इशू है ना केक के लिए, वो आज सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे और वो बिल्कुल ही ज़बरदस्त ये रेसिपी वॉच कर ली ना आपने, बस मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देख लें मेरा बैटर रेडी हो गया। अब इसके और मैं 2 मोल्ड है मेरे पास, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है, मतलब इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया, बटर पेपर लगा के इसके अंदर ऑयल डाल लिया। मैं 2 जगह बनाऊंगी केक। अच्छा, मैं थोड़ा हाइट वाला केक बना रही हूँ ना तो इसलिए 2 जगह बनाऊंगी। 2 जगह बना के इसको फिर मैं सेक्शन कर लूँगी, इसको कटिंग कर लूँगी और फिर इसी को एक दूसरे के ऊपर लेयर लगा दूँगी, ठीक है।
ये मेरा, मैं इसको बीट करने के लिए बेक करने के लिए मैं इसको रख दूँगी। अच्छा, मैं इसको पतीले में बेक कर रही हूँ, ये ओवन में नहीं बेक हो रहा है, ठीक है। मैं आपको पतीले में बता देती हूँ। छोटे पतीले में मैंने ले लिया, उसके अंदर कोई नमक, कोई स्टोन कुछ नहीं रखना है। आपने क्या करना है, पतीले के अंदर कोई भी थोड़ी सी हाइट की, आधा इंच 1 इंच की हाइट की आपने इसके अंदर कुछ भी चीज़ रख देनी है कि ना ये आपका केक का स्पंज जो है ना, ये सांचा जो है वो सीधा रहे। ये मेरा दोनों केक बन के रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। ये मेरा केक हो गया। केक को मैं अच्छी तरीक़े से इस तरीक़े से कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद फिर फिर मैं लेयरिंग करूँगी क्रीम से। ये देख लें, ये मेरे तकरीबन कटिंग हो चुके हैं। अब मैं इसका क्या करूँगी, अब मैं क्रीम ले लूँगी। क्रीम में विपिंग की यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैंने चॉकलेट ले ली। चॉकलेट के अंदर थोड़ा सा मैंने बटर ऐड कर दिया था, मक्खन ऐड कर दिया था। मक्खन ऐड करने के बाद इसको मेल्ट कर लिया अच्छी तरीके से। मेल्ट करने के बाद इसके अंदर 2 चम्मच मैं कोको पाउडर ऐड कर दूँगी। 2 खाने के बड़े चम्मच जो होते हैं ना, वो कोको पाउडर ऐड कर दूँगी। ये अच्छा सा है ना मेरी। फिर मैं इसको क्रीम के अंदर डालूँगी। अच्छा, ये ऑलरेडी इसी तरीके से यूज़ नहीं होगा, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप मैं बताती जा रही हूँ, आप फॉलो करते जाइएगा, ठीक है। मेरी ये चॉकलेट रेडी हो गई है। अब इसके अंदर मैं ये 1 kg वाला जो है मेरे पास विपिंग का, ये मैं ऐड कर दूँगी। तो ये इसके अंदर मैंने पहले विपिंग की क्रीम ले ली है। इसको अच्छी तरीक़े से हम बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद, अच्छा, जितना आप ठंडी चिल्ड आपकी क्रीम होगी ना, उतना ही ज़बरदस्त आपकी क्रीम बीट होगी। अच्छा, इसके अंदर मैंने कोको पाउडर भी ऐड किया हुआ है, तो इसलिए ये थोड़ी थिक हो जाएगी। मेरे हस्बैंड आ गए थे, इसलिए ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी। थिक होने के बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त, इस पर आप वर्क कर सकते हैं। ये कहीं भी ना बहेगी, ना ये कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये मेरा ये रेडी हो गया। मैंने इसके अंदर टैंग और पाइनएप्पल का जूस बना लिया था। इसको अच्छी तरीक़े से हम जूस डाल देंगे इसके ऊपर, ठीक है। जूस डालने के बाद इसके ऊपर अब मैं लगा दूँगी क्रीम की लेयर। क्रीम की लेयर आप देखें, ना ये कहीं से बहेगी, ना ये कुछ होगा। ये बिल्कुल भी नहीं टच से मस होने वाली क्रीम। अच्छा, मैंने इसके अंदर कोको पाउडर डाला है ना, और चॉकलेट के अंदर, ये टच से मस नहीं होगी कहीं भी। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर चॉकलेट सॉस डाल दूँगी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चॉकलेट चिप। आप पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं। अंदर मैं चॉकलेट चिप यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर चॉकलेट चिप डाल दिया। अब इसके अच्छी तरीक़े से हम क्रीम से इस तरीक़े से लगा लेंगे। आप देख सकते हैं मेरी क्रीम इतनी हार्ड हो गई थी ना कि ये बहुत ही ज़बरदस्त वर्क हुआ है, ठीक है। ये मैंने तकरीबन सारी लेयर लगा दी हैं। इसको मैंने अच्छी तरीक़े से ये मैंने कोटिंग कर दी है इसकी क्रीम की। अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी। अच्छा, मेरा कैमरा है ना बंद हो गया था, तो वो ओके नहीं हुआ था, तो इस वजह से थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई है। तो इस तरीके से हम नोज़ल ले लेंगे। नोज़ल की मदद से आप अच्छी तरीके से इसको फ्लावर बना लें। फ्लावर की मदद से जो भी डस्ट है आपके पास, गोल्डन डस्ट है, सिल्वर डस्ट है, उसके ऊपर से थोड़ा वर्क कर लें। थोड़ी बीन्स होंगी वो इसके अंदर ऊपर छिड़क दें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त केक बन जाएगा। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा, और मुझे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।